नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज मैं मौजूद हूं बुलंदशहर में, जो कि लोकसभा क्षेत्र है, और हमारे साथ हैं शिवराम सिंह जी, जो कि इस बार संभावित सांसद प्रत्याशी हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं आपको और आपके पूरे क्षेत्र वासियों को, पूरे बुलंदशहर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। और आप पूरे बुलंदशहर जिले में घूम रहे हैं, पूरी यहाँ लोकसभा को आप रिपोर्टिंग कवर कर रहे हो, तो हम तो आपका धन्यवाद करते हैं। कम से कम यहाँ का हमारे क्षेत्र की जनता, जिले की जनता, कम से कम इन सब चीज़ों को आपके चैनल के माध्यम से, जो यहाँ की सरकार है प्रदेश की, और जो यहाँ की जनता के लिए हित में काम नहीं हो रहा, कम से कम जनता तक बात जा तो रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सर, आप पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, उसमें बहुत सारी बातें आपने बताई जो कि जनता जानी भी। और अभी हाल ही फिलहाल में कांग्रेस ने एक फरमान जारी किया है दलितों के लिए, वो जरा संक्षिप्त रूप में बताइएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो फार्म हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे अजय राय जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उत्तर प्रदेश में एक फार्म जारी किया है। उसमें प्रत्येक गांव में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हम सब मिलकर के गांव-गांव में जा रहे हैं। वहां जाकर के हम लोगों को बता रहे हैं, जो उसमें 7 डिमांड लिखनी है कि आज की सत्ताधारी पार्टी जो प्रदेश में माननीय योगी साहब की सरकार है, ये दलितों के लिए क्या कर रही है, क्या होना चाहिए, इसको लेकर के हम गांव-गांव में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। युवा, किसान, बेरोजगार, महिलाओं से पूछ रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी ने जो किया है दलितों के लिए, चाहे तो उनको भूमि के मकान दिए हों, चाहे रहने के लिए मकान दिए हों, भूमि दी हो खेती के लिए, रिजर्वेशन की बात हो, युवाओं को वजीफा की बात हो, शिक्षा में अधिकार की बात हो, दलितों को सर्विस में प्रमोशन की बात हो, आज की सरकार, योगी साहब की सरकार उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर रही है जो दलितों के लिए करना चाहिए था। हमने बहुत सारी डिमांड उन पर रखी हैं और हम जनता के बीच में जाकर के उनसे 7 पॉइंटों पर उनसे बात कर रहे हैं कि बताइए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो कदम उठा रही है, इससे दलितों का भला होगा? दलितों का भला होगा, दलितों का भी होगा, किसानों का भी होगा, आम जनता का होगा। आप बताइए, आप पूरे प्रदेश में, यहाँ बुलंदशहर में घूम रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है, दलितों को, गरीबों को, महिलाओं को, विधवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ है ही नहीं। केवल झूठ के पुलंदे पर राजनीति हो रही है। और यहाँ पर ना युवाओं के लिए नौकरी की कोई बात है, ना कोई रोजगार की बात है, कुछ है ही नहीं। ऐसे देखा तो गया है कि पहले भी ये हाल था, ऐसे ही हाल पुराना भी रहा है, मतलब बहुत पुरानी ये हिस्सा है कि बेरोजगारी रही है और जो विकास होना चाहिए वो जनता का विकास नहीं हो पाएगा। पर अगर आपको लग रहा है कि इस बार अगर आप इस बार सांसद बनते हैं और कांग्रेस से बनते हैं, कांग्रेस पार्टी से बनते हैं, तो आप क्या बुलंदशहर का विकास कर पाएंगे? देखिए, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है वो आम जनता की है, गरीबों की है, किसानों की है, मजदूरों की है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की है। ये देश सबका है। यहाँ पर हिंदू भी हैं, यहाँ मुसलमान भी रहे, यहाँ पारसी भी रहे, यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ जैनी भी रहते हैं, सबका अधिकार है। ये सबका देश है, सबकी पार्टी है और पार्टी मुझे मौका देगी, मैं जनता की सेवा करूंगा और जो हमारी पार्टी के दिशा निर्देश होंगे माननीय खड़गे साहब और राहुल गांधी कांग्रेस की कोर कमेटी के मुताबिक वो जनता तक आएंगे। और कुछ कहना चाहते हैं अपनी बुलंदशहर की जनता से? मैं पूरे बुलंदशहर की जनता को, प्रत्येक गाँव के निवासी को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ और सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे परिवार को, सबको। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। समस्त भारतवासियों को दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामना। मेरे प्रिय भारतवासियों, आपसे निवेदन करता हूं कि इस दीपों के पर्व को सौहार्दपूर्वक मनाएं, प्रसन्नतापूर्वक मिठाई और खील बतासों को वितरित करें, सभी से मेल मिलाप करें, बच्चों पर विशेष सावधानी रखें। इसी के साथ मैं अपने गौतम बुद्ध नगर क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को पुनः नवरात्रि, दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हुए सबके शुभ की कामना करता हूँ।
मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सभी मित्रों पर, सभी नगरवासियों पर, सभी क्षेत्रवासियों पर, मेरे प्रदेश पर, मेरे भारत पर, इस विश्व पर हो। मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके श्री चरणों में प्रेषित करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। ये पूरा महीना त्योहारों से भरा हुआ है। पहले करवा चौथ, अघोई अष्टमी, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन, सभी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी को इस त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हर्षोल्लास के साथ आप ये त्यौहार मनाते हुए आप सभी को खुशी और परिवार को खुशी और आपका व्यापार निरंतर तरक्की पर रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे देशवासियों को, मेरे गांव प्रेमवासियों को, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामना। मैं अपने क्षेत्रवासियों को नवदुर्गा, दीपावली, भैया दूज, दशहरा और जो भी हमारे त्यौहार शुरू हो रहे हैं उन सब के बारे में बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। दिवाली हमारे हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को बड़ी सजावट, शान शौकत के साथ मनाया जाता है। मैं अपने नगर और क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आने वाला जो दीपोत्सव पर्व दीपावली है उस पर सभी आमजन, सभी क्षेत्रीय नागरिक प्रेम और सद्भाव के साथ, हर्षोल्लास के साथ, पटाखे रहित और मिठाइयों के साथ धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएं। मेरी बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं अपने सभी विद्यालय परिवार की ओर से छात्र छात्राओं के लिए, उनके अभिभावकों के लिए और क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्तियों के लिए बारंबार शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। दशहरा, दीपावली वो सभी अच्छे तरह से मनावें और मेरी जनता से अपील है कि शांतिपूर्वक अपने सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाएं और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को दीपावली के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी से मेरा अनुरोध है इस भाईचारे को बनाकर रखें और आपस में मिठाई से त्यौहार को मनाएं। एक बार पुनः दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम बिल्लू चौधरी है, एनसीआर महासचिव, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से। दीपावली की पूरे हिंदुस्तान के लोगों को शुभकामनाएं बहुत बहुत। सब लोग दीपावली का त्यौहार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग प्यार से बनाएं। कोई व्यवस्था ख़राब ना करें, मेरी ये अपील है सब लोगों से। और बीबी नगर में के लिए दीपावली की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे क्षेत्रवासियों के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली। मेरा नाम तेजा गुर्जर है और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। आने वाले त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस त्यौहार को बगैर पटाखों के मनाया जाए ताकि पॉल्यूशन मुक्त क्षेत्र हो और मिठाई के साथ मनाया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। सभी व्यापारी भाइयों को, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही सभी से अनुरोध है कि प्रदूषण से बचने हेतु और जलने से बचने हेतु कम पटाखों का प्रयोग करें। धन्यवाद। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।